प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने बांट सकता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए और बीते दिनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही पवित्रता के साथ, प्रार्थनाओं के साथ और वचन की संगति के साथ निश्चय हम लोगों ने पिछले दिनों को व्यतीत किया और गुड फ्राइडे को मनाया। प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण किया अपने जीवन के अंदर, और कल हम लोगों ने ईस्टर भी बनाया। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन दिनों को देखने का अवसर दिया। और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि इन बीते दिनों के अंदर में जब हमने परमेश्वर के उस बड़े अद्भुत कार्य को स्मरण किया जो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, और प्रभु यीशु मसीह के दुखों को और उसकी सेवा को, उसके वचनों को जब हमने बड़ी गंभीरता के साथ हमने पढ़ा और उसके बारे में मनन किया, तो मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की के जो आशीषें हैं उनको हमने प्राप्त किया होगा अपने जीवन के अंदर। और कल का दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन था। हम सबों ने मिल करके अपने परिवार के साथ, कलीसियाओं के साथ, अपने मित्र लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ हम लोगों ने ईस्टर को मनाया। और हम इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पूर्व मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज जीवित है। लेकिन मेरे प्यारो, ये सवाल आज इस दिन में हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि 2000 साल से हर एक विश्वासियों के लिए है कि क्या हम इस बात को, जब हमने कल ईस्टर को मनाया, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, लेकिन आज के इस दिन में क्या हम इस बात को अपने जीवन के अंदर कह सकते हैं कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं आपको आज परमेश्वर के जीवित वचन के अंदर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम अय्यूब की पुस्तक को पाते हैं। वहाँ पर अय्यूब इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ कहता है। मैं अगर आपके लिए पढ़ूं तो अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 25 पद में अय्यूब इस प्रकार कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मेरे प्यारों, यहाँ पर अय्यूब जो है बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जो है जीवित है। क्या आज के इस दिन में जब हमने बीते दिनों में हमने परमेश्वर के वचनों में से पढ़ा, वचनों में से हमने सुना, हमने जब उपवास और प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत किया, हमने गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणियों के बारे में सुना, विचार किया, उसके दुखों को स्मरण किया और बहुत ही पवित्रता के साथ इन दिनों को व्यतीत किया हमने उपवास और प्रार्थना के साथ। और ईस्टर की सुबह में हमने बड़े ही आनंद के साथ अपने परिवार और अपनी कलीसिया और अपने लोगों के साथ जब हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मनाया। लेकिन क्या आज के इस भोर में, इस सोमवार के दिन में, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने छुड़ाने वाले को जानता हूं और वो जीवित है? जैसे अय्यूब इस बात को कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये प्रश्न जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारों। और मैं आज इसी प्रश्न से आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है और वो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ्य को जानता है, वो कैसे इस बात को प्रकट करता है कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। ये विषय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर है और हर एक दिन हमारे लिए बहुत ही
जरूरी है कि हम इस बात को जाने, माने और इस बात के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पूर्व पहले मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो अब तक हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित है। मेरे प्यारो, हम जितने दिन भी इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत करेंगे, हमको ये बात स्मरण रख करके हमको जीवन को व्यतीत करना है कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा यीशु मसीह जीवित है। और इस बात को हमको संसार के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी कलीसिया में इस बात को प्रत्येक दिन इस बात को प्रकट करना है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और जो इस बात को प्रकट करता है उनका जीवन अय्यूब के समान होता है। मेरे प्यारे, मैं आपको आज अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब बड़े गंभीरता के साथ 19 अध्याय के 25 पद में ये कैसे कह पाया कि वो जानता है कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। ओ तारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगी मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ।
मुझको संभालेगा। मेरा प्रभु आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय, उसका पहला ही पद में हम इस प्रकार से पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मेरे प्यारों, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर जीवित है तो हम अय्यूब के समान यहोवा का भय मानने वाला खरा और सीधा मनुष्य होंगे। मेरे प्यारों, हम बुराई से दूर रहेंगे अपने जीवन के अंदर। ये सबसे पहला चिन्ह होता है उस व्यक्ति का जो इस बात को अपने जीवन के अंदर जानता है कि उसका परमेश्वर, उसका प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो उसके जीवन के अंदर जीवित है। वो बुराई से अलग रहेगा, वो खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वो यहोवा का भय मानेगा, वो किसी मनुष्य का भय नहीं मानेगा, वो किसी संस्था का भय नहीं मानेगा, लेकिन वो यहोवा का भय मानेगा। मेरे प्यारों, वो बच्चे जो इस बात को समझते हैं अपने जीवन के अंदर कि उनका छुड़ाने वाला यीशु मसीह जीवित है, वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी होंगे, वो बुराई से दूर रहेंगे, वो यहोवा का भय मान करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वो हर परिस्थिति में अपने आप में खड़े रहेंगे, सीधाई के साथ चलेंगे। ये मेरे प्यारों सबसे पहला चिन्ह होता है उन लोगों का जो यहोवा इस बात को मानते हैं कि उनका यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर जीवित है। मेरे प्यारों, आज संसार के अंदर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया। वो लोग चर्च गए, परिवार के साथ उन्होंने प्रार्थनाएं की, आनंद बनाया, बहुत दिन उपवास किया। लेकिन मेरे प्यारों, सवाल ये है कि क्या हम यहोवा का भय मानते हैं? क्या हम बुराई से दूर रहते हैं? क्या हम खराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? मेरे प्यारों, अय्यूब इन सारे कामों को करता था, इसीलिए वो अपने जीवन के अंदर इस बात को कह पाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने इस बात को कहा, मैं तो जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में खड़ा होगा। मेरे प्यारों, मेरे को और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, अगर हमारा छुड़ाने वाला यीशु मसीह जीवित है तो अंत में खड़ा होगा और खड़े होकर के वो मेरा और आपका न्याय करेगा। मेरे प्यारों, और उस दिन वो इस बात को हमसे और आपसे पूछेगा, मैं जीवित था लेकिन तुमने मेरा भय नहीं माना, मैं जीवित था लेकिन तुम खराई के साथ नहीं चले, मैं जीवित था लेकिन तुम बुराई से अलग नहीं हो पाए। ओ मेरे प्यारों, खराई के पर इस बात को मानने वाला कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अवध काल तक के लिए जीवित है, उसके लिए हमको इन सारे कार्यों को अपने जीवन के द्वारा करने की आवश्यकता है। जब हम इस बात को समझते हैं और मानते हैं और गंभीर लेते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, तो हम सबसे पहली बात हम भय मानते हैं उसका, हम खराई के साथ चलते हैं, हम बुराई से दूर रहते हैं अपने जीवन के अंदर, हम किसी का बुराई नहीं करते हैं। मेरे प्यारे, आज हमने क्या बुराई करना छोड़ दिया? क्या हम अपने अगुओं की बुराई तो नहीं करते? क्या हम अपने माता पिता की बुराई तो नहीं करते? कहीं हम अपने पड़ोसी की बुराई तो नहीं करते? अगर आप बुराई करते हैं मेरे प्यारों, तो आप नहीं जानते हैं कि आपका प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो आपको हर पल हर समय देखता है, आपकी बातों को सुनता है और वो आपको अच्छे रीति से जानता है। मेरे प्यारों, मैं आपसे और अपने आप को इस बात को स्मरण कराना चाहता हूं कि हमको अय्यूब के समान हमको एक खरा व्यक्ति बनना है,
हमको एक बुराई से दूर रहना है, हमको यहोवा का भय मानना है, तभी ये बात हमारा प्रकट होगा कि हम इस बात को जानते और मानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। हमने उपवास किया, हमने प्रार्थनाएं किया, हमने बहुत आनंद मनाया, लेकिन अब समय है कि जब हम प्रत्येक दिन अपने काम पर जाते हैं, जब हम प्रत्येक दिन अपने परिवार के अंदर में हम व्यवहार करते हैं अपने लोगों के साथ, तो उसमें ये प्रकट हो कि ये यहोवा का भय मानने वाला है, ये बुराई से दूर रहने वाला है और ये खराई से चलने वाला व्यक्ति है। मेरे प्यारों, ये कार्यों को जब हम अपने जीवन के अंदर करेंगे, इससे समस्त संसार के ऊपर और सारे लोग जो हमसे मिलते हैं, हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, उनके ऊपर केवल एक ही बात प्रकट होगा कि इस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना इसलिए है क्योंकि ये जानता है कि इसका प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्यारो, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर के शैतान से इस बात को पूछता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मेरे प्यारो, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो इस बात पर विश्वास ही, इस बात का आनंद ही नहीं मनाते हैं, लेकिन इस बात को अपने दिल से जान करके कि उनका यीशु मसीह, उनका परमेश्वर जीवित है, बुराई से दूर रहते हैं, खराई से चलते हैं और उसका भय मानते हैं। मेरे प्यारों, बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। मेरे प्यारों, जब हम यहोवा का भय मानते हैं, जब हम खराई के साथ चलते हैं, तो हम बहुत से लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनते हैं। मेरे प्यारों, ये पहला चिन्ह है जब हम इस बात को अपने जीवन के अंदर मानते हैं और हम इस आनंद में बने रहते हैं कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है और वो अब जीवित है, तो हम बुराई से अलग रहते हैं, हम खराई के साथ चलते हैं और हम यहोवा का भय मानते हैं। मेरे प्यारों, मैं दूसरी बात देख रहा था अय्यूब के जीवन के अंदर, जब परमेश्वर ने कहा, हे शैतान तू जा, सब कुछ उसका तेरे हाथ में है, लेकिन उसके प्राणों को नहीं छूना। बाइबल बताती है 13 पद के बाद हम आगे पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि अय्यूब के पास उसके सेवक लोग, एक के बाद एक सेवक लोग आते हैं और वो उनसे बताते हैं कि अब जो है तेरे बैल और तेरे गाय बैल जो है वो नष्ट हो गए, तेरा अनाज नष्ट हो गया, तेरे पुत्र और पुत्रियां वो मर गए हैं, है ना। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर भी बाइबल बताती है ये अय्यूब ने इस प्रकार कहा, 20वें पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। जो व्यक्ति अय्यूब के समान इस बात पर विश्वास करता है कि उसका परमेश्वर जीवित है, उसका यीशु मसीह जीवित है, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया है, वो हर एक बात में, हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, नया नियम में परमेश्वर का वचन हमें जो है उत्साहित करता है कि हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवादित होना है हमको। मेरे प्यारों, आज हम बहुत बार हम इस बात पर विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हम कलीसियाओं में जाकर के गीत गाते हैं, हम परमेश्वर परिवार के साथ आनंद मनाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब दुख आता है, जब तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आती है, जब हमारे कार्य हमारे इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है, तब हम उस समय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमको और आपको अय्यूब के जीवन से इस बात को सीखना चाहिए। अगर हमको ये बात मालूम है और अगर हमने ये खुशी कल के दिन में इस बात में कंफर्म होकर के मनाया है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, तो हमको एक बात और सीखना चाहिए कि हमको हर एक बातों में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी दृष्टि अपने लोगों के ऊपर लगाए रहता है, वो उनको कभी भी नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर वो जीवित है तो वो संसार के अंत तक हमारे साथ है मेरे प्यारों। और इसलिए हर परिस्थिति में अय्यूब के समान हमको धन्यवाद दे करके इस बात को प्रकट करना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा यीशु
मसीह हमारे जीवन के अंदर हमारे साथ जीवित है। मेरे प्यारों, ये दूसरा चिन्ह है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। वो लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन की कमी हो, चाहे शारीरिक तकलीफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की कमी घटी हमारे जीवन में क्यों ना आए, चाहे खुशी क्यों ना हो, हम हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए और आपके लिए इच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं, वो लोग इस बात को प्रकट करते हैं कि वो अपने जी उठे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास नहीं करते हैं कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। मेरे प्यारों, हम अगर आज इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम इस बारे में मनन करें, इस बारे में सोचें कि क्या हम धन्यवादित हर परिस्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैं आपको इस बात को स्मरण कराना चाहता हूं, मैं अपने आप को स्मरण कराना चाहता हूं। अय्यूब ने बड़े ही गंभीरता के साथ कहा, मैं तो जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आज आप और मैं जानते हैं? अगर हम और आप जानते हैं तो आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अय्यूब का बेटे और बेटी लोग मर गए, उसकी भेड़ बकरियां खत्म हो गई, उसका अनाज सारा चीजें उसके नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी अय्यूब कहता है ना, अय्यूब कहता है यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। और बाइबल बताती इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कितनी बार हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर के होने के ऊपर शंका करते हैं। हम परमेश्वर से पूछते हैं, हे परमेश्वर कहाँ है, तू कहाँ है? हम इस प्रकार की बातें, शंका की बातें हम अपने लोगों के सामने हम प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हम इस बात को पूरा विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मुझको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है और अभिषेक किया है। मेरे प्यारों, उसने अपने पुत्र के केश कीमती लहू के द्वारा हमको खरीदा है और हमको इस बात की बहुमूल्यता को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने एक बड़ा दाम दे करके हमको और आपको खरीदा है ना। तो इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अय्यूब के समान, जैसे अय्यूब ने हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने जीवन के अंदर स्मरण रखा कि उनका जीवित परमेश्वर, उनका जीवित यीशु उनके लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। और ऐसे विश्वासी भाई और बहनों के जीवन, ऐसे बुजुर्ग विश्वासी भाई और बहनों के साथ के जीवन के द्वारा हम इस बात को पाते हैं कि उन परमेश्वर ने उनको एक नमूना बना करके हमारे सामने रखा है। मेरे प्यारों, आइए हम भी अपने आने वाले वंश के लिए, अपने लोगों के लिए एक नमूना को हम छोड़े कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हम बुराई नहीं करते, हम यहोवा का भय मानते हैं, हम खराई के साथ चलते हैं, हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमसे रख छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हें दे दिया वो तुम्हें सारी चीजें क्यों कर नहीं देगा। मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए सारे दुखों को और तकलीफों को सह लिया, तो अब कुछ भी बाकी है, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा जो वो मुझको और आपको नहीं देगा। वो हर चीज मुझको देगा, इस संसार में ही नहीं परंतु इस संसार के बाद भी अनंत काल का जीवन वो हमको और आपको देगा। हमको बस इस बात को स्मरण रखना और अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते चले जाना है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। बाइबल बताती है, क्योंकि अय्यूब को इस बात पर यकीन था, अय्यूब
इस बात को अपने जीवन के अंदर बहुत गंभीरता से जानता और मानता था। इसलिए बाइबल में लिखा बताती है कि जो कुछ उससे लिया गया परमेश्वर ने उसका 7 गुना आशीष अय्यूब को दिया। मेरे प्यारों, हर एक चीजों का 7 गुना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। वही परमेश्वर जीवित है। अगर आप कठिनाइयों में से जाएंगे, आप दुखों में से जाएंगे, आप तकलीफों में से जाएंगे, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि आपका यीशु मसीह जीवित है और आप बुराई से अलग रहेंगे, आप खराई के साथ चलेंगे, आप यहोवा का भय मानेंगे, आप आनंद के साथ उसका धन्यवाद देंगे और इस बात का यकीन रखेंगे कि वो सब कुछ पूरा करेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी तकलीफ और जो भी कमी घटी और जो भी नुकसान आपके जीवन के अंदर होगा, परमेश्वर उसका दुगना आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देगा। वो जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर है। कई बार हम और आप अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्य नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। सब कुछ बदल सकता है मेरे प्यारों, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टल सकता। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवित वचन को कभी भी टाल नहीं सकता है। जो उसने कह दिया वो हमारे लिए वो जरूर पूरा करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप से कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने। हम अय्यूब के समान इस बात को हर एक दिन स्मरण रखें, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमें देखता है और वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहने पाए। आइए इस समय मैं आपके साथ मिल करके मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। महान पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो जीवित है और जिस पर हम पूरे रीति से विश्वास करते हैं। प्रभु हमारे लिए हमारी मदद कर कि हम उसके जी उठने की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर प्रत्येक दिन स्मरण करते हुए हम अय्यूब के समान हर एक बुराई से अलग रहें। होने दे पिता प्रभु कि हम तेरा भय मानते हुए और खराई के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक बातों में परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य दे हो परमेश्वर, ताकि हम तुझको धन्यवाद देने वाले बनने पाए। और प्रभु परमेश्वर हमारी दृष्टि सिर्फ तेरी ओर लगी रहने पाए, हम इस बात को यकीन जानने पाए, भरोसा करने पाए तुझ पर कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करे। कोई भली वस्तु वो हमसे रख ना छोड़ेगा, परंतु वो इस वचन को पूरा करेगा कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया वो हमें सब कुछ यूं करना देगा। हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए एक नमूना ठहराया है। हम धन्यवाद देते हैं अय्यूब के जीवन के लिए, जिसने अपने कठिन परिस्थितियों में भी इस बात को स्मरण रखा कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर योना के लिए, जिसने मछली के पेट से भी तुझको स्मरण करके प्रार्थना किया और कहा कि उद्धार तो सिर्फ यहोवा से हो सकता है। और परमेश्वर तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में सुना, क्योंकि उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहा, मैं जानता हूं मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंची। और प्रभु तूने उसको फिर से पिता प्रभु एक नया जीवन दे करके अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु परमेश्वर वही परमेश्वर तू आज भी जीवित है। हमारी मदद और अगुवाई कर कि हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन में इस बात को स्मरण रखें कि तू जीवित, सच्चा और अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरा भय मानने वाले बने। हर एक जन को आशीष दे पिता प्रभु, जितनों तक परमेश्वर ये वचन पहुंचता है प्रभु परमेश्वर, वो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ सोचने और विचारने पाए और तू उसमें मजबूत और मजबूत होते चले। प्रभु हम तेरा दिल से धन्यवाद दे इस सारी सेवा के लिए पिता, जो पिछले दिनों में हुई है पिता प्रभु परमेश्वर इस YouTube चैनल के माध्यम से। आशीष दे पिता प्रभु, और प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझको आदर और महिमा में। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।